नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 1.34 लाख ताजा कोविड-19 मामलों के साथ गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में वैक्सीन में जमकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उत्तर थाने की झिंगली मोहल्ला चौकी पर पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक 1.34 लाख ताजा कोविड-19 मामलों के साथ गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह कहा कि सक्रिय केसेस रेट और घटकर 17,13,413 हो गया है। लगातार 10वें दिन सकारात्मकता दर 10% से नीचे दर्ज की गई। इसी बीच सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई के कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक बुक की है, जो अभी भी नैदानिक परीक्षणों में है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद देश में इस्तेमाल होने वाली दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करेगा। एक रिपोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि भारत में एक कोविड-19 तीसरी लहर की तीव्रता दूसरी लहर की तरह ही गंभीर होगी यदि कोई संकेत अन्य देशों ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अगला कमजोर समूह हो सकता है। तमिलनाडु और केरल अब महाराष्ट्र की तुलना में हर दिन अधिक मामले दर्ज कर रहे हैं, जहां कुछ मामलों की संख्या सबसे अधिक है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग, wash your hands regularly, use sanitizer, avoid contact with others, wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। यह मानते हुए कि कोविड टीकाकरण नीति प्रथम दृष्टया मनमाना और तर्कहीन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग को रिकॉर्ड में रखने को कहा है। सभी जैब्स के अब तक के खरीद इतिहास के साथ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी पहले 2 चरण के तहत समूहों के लिए मुफ्त टीकाकरण करने और इसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और 18 से 44 आयु वर्ग के निजी अस्पतालों द्वारा भुगतान किए गए टीकाकरण के साथ बदलने के लिए केंद्र सरकार की नीति प्रथम दृष्टया मनमाना और तर्कहीन है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने यह बात कही। यह देखते हुए कि 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में टीकों की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, बेंच ने केंद्र को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि ये धन अब तक कैसे खर्च किया गया है और इनका उपयोग 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत, जिसने कोविड प्रबंधन का स्वतः संज्ञान लिया था, ने 31 मई को कई निर्देश जारी किए थे, लेकिन बुधवार को आदेश जारी किया गया था। सभी टीकों कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के सरकार के खरीद इतिहास पर अब तक का पूरा डेटा मांगते हुए इसने केंद्र को 2 सप्ताह में एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 30 जून को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इसने पहले 3 चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीकाकरण 1 और दोनों खुराक के साथ के प्रतिशत पर डेटा मांगा। केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि मौजूदा नीति ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों को मानसिक CDL अनुमोदित खुराक का 50% एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए सक्षम किया और यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जो अधिक निर्माताओं को आकर्षित करेगा और अंततः कीमतों में कमी आएगी। Urgent requirements: TVS Hero Moto Corp Limited, Neemrana, Rajasthan, Hero Chowk. Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number
दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में वैक्सीन में जमकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस आरोप के तहत प्राप्तकर्ताओं ने गुरुवार सुबह अस्पताल का टीकाकरण बंद कर दिया। इसे लेकर अस्पताल अधीक्षक दुर्गापुर के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट और एक स्थानीय पार्षद के विरुद्ध लोगों का भारी आक्रोश देखा गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उत्तेजित प्राप्तकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद आज सुबह 10 बजे अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आम जनता को आज वैक्सीन नहीं दी जा सकती। उसके बाद स्थिति और गर्म हो गई। प्रदर्शनकारियों ने दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के टीकाकरण केंद्र के सामने धरना शुरू कर दिया और वैक्सीन देने का काम रोक दिया। प्राप्तकर्ताओं के अनुसार अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि कोई टीका नहीं है, लेकिन गुरुवार को टीका लगवाने के लिए कई लोग टीकाकरण केंद्र के सामने कूपन के साथ खड़े पाए गए। इससे जटिलताएं पैदा हो गई। प्राप्तकर्ता अब टीकाकरण अभियान को रोककर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के सामने भारी विक्षोभ दिखाया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि समस्या का समाधान नहीं होने तक वैक्सीन का कार्य शुरू नहीं करने देंगे। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। कोरोना संक्रमण के इस समय पुरुलिया जिला वासियों के साथ खड़े रहने के लिए पुलिस ने एक अभिनव प्रयोग किया। लोगों की सेवा के लिए पुलिस ने 2 एम्बुलेंस मुहैया करवाए हैं, जिससे लोगों को मुफ्त सुविधा मिल सकेगी। यह एम्बुलेंस सेवा गुरुवार से ही शुरू कर दी गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस से जिला वासी उपकृत होंगे। यह दोनों एम्बुलेंस लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। निर्दिष्ट व्हाट्सएप नंबर पर फोन करने से ही यह एम्बुलेंस मरीज के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। पुरुलिया पुलिस अधीक्षक एस सिल्वा मुरुगन ने कहा कि कोरोना की परिस्थिति में लोगों को गाड़ी नहीं मिलने से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने नाइट सर्विस एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। संध्या 8 बजे से सुबह 6 बजे तक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। পুলিশ ভেরিফিকেশন দিয়ে বারবার মেসেজ করলো, তখন এটা টেক আপ করে এখান থেকে ভেরিফিকেশন পাঠানো হয়েছিল। তারপরে আরপিও কে ওখান থেকে আমরা পারসিউ করছি। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। उत्तर थाने की झिंगली मोहल्ला चौकी पर पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत NH2 रेल पार के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 5 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मिस्टर खान असगर, फयाज हैदर, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद रियाज हैदर तथा गयासुद्दीन खान बताया गया है। गिरफ्त सभी आरोपी रेल पार इलाके रहने वाले थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 23 किलो अवैध गांजा बरामद किया। मौके पर उनके मौजूद वाहन को भी जब्त किया गया। बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस उनके निशानदेही पर और गांजा की बरामदगी तथा इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की गई। कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर पुलिस को दिया। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेल पार के शेर तालाब और शीतला इलाके में मामूली विवाद को केंद्र कर 2 गुटों के बीच हुई झड़प से बुधवार की शाम तनाव फैल गया। इस झड़प में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना पाकर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची तथा स्थिति को संभाला। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कसाई मोहल्ला के कुछ युवकों के साथ शीतला गांव के लोगों का कुछ विवाद हुआ, जिससे केंद्र पर मारपीट शुरू हो गई।
इस दौरान एक युवक की पिटाई के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ओर से लोग वहां जुट गए। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पाकर पुलिस भारी संख्या में पहुंची और स्थिति को संभाला। आसनसोल नगर निगम के 13 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद सह धातका इलाका निवासी विवेक बैनर्जी 57 वर्षीय गुरुवार की सुबह कोलकाता के गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना आसनसोल में पहुंचते शोक की लहर फैल गई। सूचना पाकर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सिन्हा सहित दर्जनों समर्थक उनके निवास स्थान पहुंचे। उनका शव कोलकाता से आसनसोल लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वह बीते 2 वर्ष से किडनी बीमारी से पीड़ित थे। 8 महीने से कोलकाता में घर किराए पर लेकर कोलकाता में अपना इलाज करा रहे थे। इस दुख की घड़ी में तृणमूल समर्थक उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं मंत्री मलय घटक, निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू, पूर्ण शशि रॉय, अभिजीत घटक सहित सभी नेताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। वह बहुत ही सक्रिय तृणमूल नेता व समाज सेवी थे। न्यूज मूवमेंट टीम का विस्तार, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना है। आईएसपी हादसे में मृत श्रमिकों के परिवार को राज्य सरकार ने 24 घंटे के अंदर दिया मुआवजा। सेर आईएसपी कारखाने में गैस लीक होने से मरने वाले 2 मजदूरों के घर मंत्री मलय घटक और पश्चिम वर्धमान के जिला शासक विभू गोयल और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर पहुंचे। मंत्री मलय घटक ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस खबर से दुखी हैं। साथ ही मंत्री ने मलय घटक को अपने परिवार के लिए सरकार की तरफ से सब कुछ करने का निर्देश दिया है। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। राज्य के जिला शासकों और व्यावसायिक संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया। उन्होंने राज्य के बाजार में नियमित सैनिटाइज की व्यवस्था करने को कहा। ममता ने सुझाव दिया, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अधिक लोग इकट्ठा नहीं हों। कर्मचारियों के टीकाकरण की व्यवस्था कर होटल के रेस्टोरेंट को खुला रखें। शाम 5 से रात 8 बजे तक खोलने की घोषणा की। हालांकि 50% कर्मियों को मंजूरी होगी। सभी को टीका लगवाना होगा। मॉल 16 जून से खुलेंगे, लेकिन भीड़ नियंत्रित करना होगा। क्षमता के 25% लोगों को ही अनुमति होगी। खुदरा दुकान खुलेंगे 4 बजे तक। मुख्यमंत्री ने व्यापारिक संगठनों से अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करने का अनुरोध किया। आप अपने कार्यकर्ताओं को टीका लगाएं। उन्होंने बैठक में कहा, आपको वह वैक्सीन खरीदनी है। मान लीजिए कि आपने वह वैक्सीन राज्य सरकार के आपदा राहत कोष में दे दी है। मैं आपसे उस भूमिका को निभाने का आग्रह करती हूं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को वैक्सीन में सरकार पूरा सहयोग करेगी। आप लोग आपदा प्रबंधन कोष में राशि दें। ईंट भट्टे चक्रवात के बाद से जलमग्न हो गए हैं। राज्य सरकार से मदद के लिए ब्रिक एसोसिएशन द्वारा पूछे जाने पर ममता ने कहा कि सरकार मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि याद से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर एक व्यापारिक संगठन एक गांव को गोद ले ले तो काफ़ी मदद होगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा दुकान शाम तक खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें संक्रमण पर भी ध्यान रखना होगा। सभी को शाम तक दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दे सकते। रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत मंगलपुर में आज रानीगंज विधानसभा के विधायक के चुनाव के लिए आयोजित स्वागत समारोह में श्री तापस बंदोपाध्याय अध्यक्ष ADDA उपस्थित थे। रेल सुरक्षा बल ने सियालदह नई दिल्ली AC स्पेशल ट्रेन से एक मूक महिला को बचाया। आसनसोल रेल सुरक्षा बल पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल यात्रियों की संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सदैव सचेत भूमिका निभाता रहा है। अपने मिशन के तहत वे लोग स्टेशन परिसर और ट्रेनों से नाबालिग बच्चे बच्चियों को बरामद करते हैं और बचाते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेन और स्टेशन परिसर में छूटे हुए सामानों की बरामदगी करते हैं एवं सर्वोपरि रेल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं।
31 मई 2021 को रेल सुरक्षा बल आसनसोल के दस्ते के पदाधिकारियों ने 02313 सियालदह नई दिल्ली एसी स्पेशल ट्रेन से एक मूक महिला को बरामद किया और उसे रेल सुरक्षा बल थाना वेस्ट आसनसोल को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। पूछताछ से पता चला कि वह राजा बाजार कोलकाता की निवासी हैं। 1 जून 2021 को बरामद महिला को उचित दस्तावेजों के तहत स्व शक्ति भवन आसनसोल के अधीक्षक को सुरक्षित सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है। गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा, हर जर्नलिस्ट राजद्रोह पर केदारनाथ केस के फैसले के अंतर्गत संरक्षण का अधिकार होगा। 1962 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्दों में असहमति जताना राजद्रोह नहीं है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल 20 जुलाई को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। वरिष्ठ पत्रकार दुआ ने इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को रद्द कर लिया। हालांकि कोर्ट ने दुआ के इस आग्रह को खारिज कर लिया कि 10 साल का अनुभव करने में वाली किसी भी जर्नलिस्ट पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हाई कोर्ट जज की अगुवाई में गठित पैनल इसे मंजूरी ना दे दे। आज का सुविचार, मित्र एक आत्मा है जो 2 शरीरों में निवास करती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।